फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है फॉर द WBCHE काउंसलिंग। अब आपके फिजिकल वेरिफिकेशंस काफ़ी करीब है एंड दिस इज द राइट टाइम कि आपको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए एंड यू शुड लुक इनटू कि आप कैसे करके जो है अपने प्रॉपरली हर चीज़ को मेंटेन करके अपने एडमिशन्स को प्रोसेस करवा सके। पर बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो हम एक बात करेंगे कि जो है आगे से अगर आने वाले टाइम पे आप काउंसलिंग असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो आप अभी रजिस्टर नहीं कर सकते। वी हैव क्लोज द रजिस्ट्रेशन। सेकंड, हम लोग बात करते हैं कि जो है अगर दोस्तों आप जो है एडमिशन्स के लिए जा रहे हैं तो आपको दो डॉक्यूमेंट्स अभी नए नए प्रिंट करने पड़ेंगे। दैट इज द यस अपग्रेडेशन फॉर्म एंड द नो अपग्रेडेशन फॉर्म। इन दोनों का जो PDF है आई विल प्रोवाइड इन माय टेलीग्राम ग्रुप, आप जाकर वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सेकंड हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो लगेगा दोस्तों, जैसे ही आपको एक कॉलेज मिलता है यू विल गेट एन अलॉटमेंट लेटर। वो कैसे मिलेगा आपको? वो जब आपको अगर सोचिए आपकी TFW सीट लगती है, यू हैव टू पे 3000 रुपीज एंड इफ यू गेट नॉन TFW सीट, मतलब दूसरे गवर्नमेंट में प्राइवेट में किसी भी मिलता है, यू हैव टू पे 5000 रुपीज ऑनलाइन। आप उसको पे करते हैं, देन यू कैन डाउनलोड एन अलॉटमेंट लेटर। वो आपको रखना है। कंफर्मेशन पेज जो आपने पहली बार फॉर्म को फिल किया था वो आपको रखना है। नहीं तो आप काउंसलिंग में जाकर जो अपडेटेड प्रोफाइल है उसको डाउनलोड कर ले PDF और उसको प्रिंट करके रखें। मोस्ट प्रॉब्ली उतना भी अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके 10 का मार्कशीट लगेगा। आपको मार्कशीट के साथ साथ जो आपके पासिंग सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको अपने साथ रखने, लगे तो सही, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। सेकेंड उसके बाद है 12 का मार्कशीट आपको रखना है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा नंबर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों आपके जो है क्या बोलते हैं इसको, आपका 10th का एडमिट कार्ड या फिर एक बर्थ सर्टिफिकेट। अगर ये दोनों में से कोई नहीं है आपके पास, मतलब तो दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक यूज़ करना है। अगर आपके पास नहीं है दोनों के दोनों, आई एम सॉरी, बहुत ही एडमिशन करवाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कैसे भी इन डॉक्यूमेंट्स का इंतज़ाम आप करना चाहिए। हम लोग बात करते हैं इसके आगे जाकर जो है अब हमारे शुरू होता है कि क्या आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है डोमिसाइल आपने दिया है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि आप A1 A2 या फिर B से बनवा सकते हैं। तो क्या हम तीनों के तीनों बनाएं, क्या हम दोनों बनाएं? सिर्फ एक बनाना है, कोई भी एक बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लिए आता है, दैट इज कि क्या आप जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो था ही, बट आप कोई कैटेगरी के स्टूडेंट है, EWS है आपके पास या फिर कोई और कैटेगरी है। ध्यान रखेंगे कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट सिर्फ वेस्ट बंगाल का एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट से बनेगा, तभी वो WBCHE में वर्क करता है। अगर आप OBC बिहार से बनाए नहीं काम करेगा, UP से बनाए काम नहीं करेगा। पर साथ में आपको, अगर आप कोई भी कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। इसके अलावा जो आगे वाले मूव करके देखते हैं कि अगर आप डोमिसाइल सीट्स क्लेम कर रहे हैं कोई भी अच्छे कॉलेजेस में, जैसे जलपाईगुड़ी ये सब में स्ट्रीक कर रहे हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हमारे सारे गवर्नमेंट्स तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज कि आपका TFW सर्टिफिकेट। व्हाट इज TFW? ट्यूशन फी वेवर। इसके लिए कितने पैसे मुझे जुगाड़ने पड़ेंगे? 3000 रुपये स्टार्टिंग में देना पड़ता है। इसके बाद आपको करीब 40-50,000 रुपीज़ देना पड़ेगा और ये जो अमाउंट होगा वो फॉर 4 years सेम टू सेम रहने वाला है। सो दैट इज वाई अगर आप TFW सीट क्लेम कर रहे हैं सो आपको आपका TFW सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाते हैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा PWD सीट है तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट लगेगा। कोई कोई और चीज़ों के लिए अलग से सर्टिफिकेट्स आपको जुगाड़ करने पड़ेंगे। सो यही है सिंपल, बट आपको इतना सब कुछ याद नहीं रहने वाला, आई नो। बट इसीलिए मैंने आपका जो सिलेक्शंस का PDF है वो भी हमने सेंड कर दिया है दोस्तों आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में बात किया कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी। जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख पा रहे हैं, दिस इज BR अम्बेडकर हॉल। आप देख पा रहे होंगे, अभी आपको ये फोकस आ जाएगा। सो दिस इज लाइक द BR अम्बेडकर हॉल। पीछे से आई एम इन द सेकंड फ्लोर। इसके अलावा जो है कैंटीन्स आर गुड, नॉट सो ग्रेट। रूम्स आर नॉट सो ग्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉट सो ग्रेट, जितना कि सुनने में लगता है, खाने में देखने में लगता है। कल हमें खिचड़ी मिल रही थी खाने में सिर्फ, एंड अच्छा है ओवरऑल में। एंड रूम भी डिसेंट है। यहाँ पर चीज़ें, एटमोसफियर्स आर वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि
This place carries gratitude as well as everyone here is one of the best minds and the future leaders of the nation. तो that's all. वो लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा valuable ads कर रहे हैं and I am creating a great network here as well and that's all. सबसे अच्छी बात मुझे क्या लग रही है यहाँ पर वो है कि sacrifices are really paying off and second of all हम लोग को मौका मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ पीपल से भी मिलने का विच आई वॉज नॉट गेटिंग देयर. बट हाँ, यहाँ पर जो वॉशरूम्स हैं, कंडीशंस हैं, दे आर नॉट सो ग्रेट बट मुझे अकस्टम्ड होना पड़ रहा है. शेड्यूल इज़ वेरी टाइट हियर, मतलब काफ़ी कम टाइम मिलता है. सो कभी मौका मिले दोस्तों तो मैं आपको सच में कहूँगा आइएगा कभी. आपको खुशी हो ना हो बट आपके पेरेंट्स को ज़रूर होगी. सेकेंड, आप में से बहुत सारे लोग अब प्राइवेट कॉलेजेस को ज्वाइन करने वाले. तो मैं आपको सिर्फ यही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ हिट ही नहीं होंगी. आपको कोई ना कोई जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आएगा. और जब मैं आज आने के पहले 1-2 हफ्ते पहले मैं सारे दोस्तों से मिलने गया था अपने, और वो मुझे वो रेस्टोरेंट्स ले गए, अपने से मन मर्जी खाना खिला रहे हैं. तो वो सारे वैसे ही स्टूडेंट है दोस्तों जब हम लोग 2-4 चीज़ों के सामान खरीदने के लिए फर्स्ट ईयर में सोचते थे यार ये तो बहुत महंगा है. आज के दिन वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके खा पा रहे हैं. आई नो कि उनके किसी के पास तो ऐसे भी हैं कि जिनका घर में डेली 20-30 हज़ार रुपये ऐसे तेल वेल में खर्चा हो जाता है. वो लोग अभी सिर्फ 20,000-22 हज़ार की सैलरी लेते हैं. बट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो फाइनेंशियली फ्री अपने आप को फील करते हैं. वो सारी चीज़ें कर पाते हैं जो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं. सिर्फ अपने अकाउंट से हो सकता है कि 40,000 रुपये सैलरी में सिर्फ 5,000 ही अपने मम्मी पापा को भेज पा रहे बिकॉज खर्चा इतना है. पर वो 5,000 जब वो भेजते हैं पेरेंट्स को अभी ज़रूरत नहीं भी है पर वो भेजते जब है, सो दैट्स द ग्रेटिफिकेशन एंड ग्रेटिट्यूड जो फील करते हैं. सो वो जो है हम नहीं खरीद सकते. और मैं आप लोगों को यही चीज़ कहूँगा दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस जो स्केल है, देखिए आप मेरे वीडियोस में क्या डिसलाइक्स नहीं होते हैं दोस्तों. नेगेटिव पीपल ऑन द इंटरनेट है कि नहीं है दोस्तों. सेकेंड है क्या हमने बताया था कि जो है कि आप वेरिफिकेशंस के लिए रजिस्टर किसी और को रैंक कार्ड मत दीजिए, पर आपके दोस्तों ने आपका सुना, वो आपके नाम पर शेयर करके 2,000 रुपये ले लिए. तो मैं आपको सिर्फ यही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि आप जो अभी के लिए जो 2,000 समझ रहे हैं ना, वो एट द एंड ऑफ द डे जब वो आप निकलेंगे ना तो दैट विल बी स्केल्ड इनटू 5 लाख 10 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपए. और मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ ना, ये स्टॉक मार्केट आप देखते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे जब आप खर्च लगाते हैं तो कितना 1 रुपये का कोई स्टॉक लेते हैं और वो 100 रुपये का हो जाता है. यार कमाल हो गया. तो मेरा तो पूरा 10,000% का ये हो गया, अपग्रेड हो गया. आपको पता है मेरी एक मैनेजर जिससे मैं पहले जॉब किया करता था, उस मैनेजर की स्टार्टिंग सैलरी थी ओनली 15,000 रुपीज़ और आज के दिन उसको 1,70,000 रुपये मंथली मिलता है. सिर्फ 8 साल या 7 साल का फ़र्क है उसमें. तो बताइए कौन सा ऐसा स्टॉक मार्केट था जो इतना बड़ा रिटर्न देता उसको, अब वो भी परमानेंट रिटर्न. तो दोस्तों आप जो है बहुत बड़े अच्छे स्टॉक हैं. खुद को ट्रीट करना कीजिए कि आप एक स्टॉक है जो जिस दिन रिटर्न वैल्यू क्रिएट करेगा ना, वो पूरा का पूरा जो जनरेशन आपके फादर ने देखा है वो जनरेशन बदल देगा. मैं अपना फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर कोई इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आ रहा हूँ और आप भी शायद ये इंस्टीट्यूशन नहीं बट आपके लिए जो जनरेशन आप बदल रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से बदल सकते हैं. ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले हैं जो छोटे मोटे कॉलेजेस से थे, आज के दिन वो बड़े बड़े स्केल ऑफ जॉब्स में काम कर रहे हैं. वो इंस्टीट्यूशंस को उतना क्रेडिट नहीं देना चाहते, सबके अपने अपने पर्सनल ओपिनियंस है. बट मैं आपको कहता हूँ, मैं पहले जब पढ़ता था बीबी पोद्दार में, वहाँ पर भी मुझे 7 कंपनीज के ऑफर्स देखने को मिल रहे थे. मैंने 7 इंटरव्यूज में बैठा क्योंकि मैं बार बार रिजेक्ट होता है कंपनी, मुझे चांस मिल रहा था. यहाँ IIT में अगर मुझे एक भी इंटरव्यू क्रैक होता है ना, आई गेट अ जॉब, स्ट्रेट प्लेसमेंट से बाहर हो जाता हूँ मैं. यहाँ तो अभी क्लासेस शुरू भी नहीं हुई, मैं एक दिन क्लास में नहीं गया बट हमारे यहाँ कंपनीज आना शुरू हो गई हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि लिए जो प्लेसमेंट्स ये सब अपॉर्चुनिटीज़ ये सब आपको हिट होंगी बट क्रैक करना इज़ योर नीड. और सेकेंड ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, नेगेटिविटी से दूर रहिए. ये जो लोग कह रहे हैं ना मेरा बात नहीं सुनोगे तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा या फिर ये करो वो करो, मैं आज तक जितने 300 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है मेरे अंदर, मैंने हर स्टूडेंट जब बोला है कि क्या ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम उसे करो, फिर मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स अच्छे रखता है, इतना बताता हूँ मैं. कभी इन्फोर्स नहीं करता अपने डिसीजंस को उसके ऊपर. क्यों मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, पता नहीं आपके कितने काम आएंगे यार. मैं आपको सच कहता हूँ, आप में से कितने भी लोग कुछ भी कर लो, इफ़ आई एम मेकिंग अ गुड कंटेंट
मैं नेक्स्ट ईयर भी रहूँगा, उसके बाद ईयर भी रहूँगा, मुझे कोई हटा नहीं सकता, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। एंड सिमिलरली आपको भी अपने लाइफ में जो है कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है। 23 इंटरव्यू रिजेक्शंस आई फेस्ड। जब मैं वो जो आप देखते हो ना बिरला प्लानिटोरियम, उनके रोड्स पे वॉक किया करता था अपने रेज्यूमे लेकर कि ये वाले जॉब में हो जाएगा, शायद वो वाले में हो जाएगा। आज मैं बिरला प्लानिटोरियम गया था बस ऐसे ही डॉक्टर के यहाँ, तो मुझे याद आया कि मैं इन गलियों में एकदम पागल की तरह पसीने बह रहे हैं बॉडी से, उस तरह घुरता रहता था। तो मुझे आपके स्केल रूम में रह के ये सब मत कीजिए, और ये सारे वीडियोस को भी मत देखिए। उन सारे स्टूडेंट्स में से कुछ नहीं होने वाला आपके अपस्केल्ड करियर के लिए। बहुत लंबा टाइम है आपके पास, एंड गॉड नोज आप कहाँ पहुँचेंगे। एंड पता नहीं, आपको विश्वास था 2020-21 में आई यूज टू मेक वीडियोज़ एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स से काउंसलिंग में रजिस्टर किया था। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव इन द जादवपुर मैकेनिकल हैव शिफ्टेड टू like Switzerland yesterday मैंने देखा, and he is getting that life which we astonish। अब देखिए दोस्तों कि क्या है कि वो भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई, and yesterday he was telling me कि एक तो थैंक यू वो सब बातें अलग है, बट he was telling me कि मैंने सोचा ही नहीं अंदर जाके कि मैं मैकेनिकल का हूँ। he always prepared कि वो अच्छा कुछ कर सकता है, and at the end of the day he is making into। मेरे क्लासेस में अराउंड 12 स्टूडेंट्स हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के, NIT मैंने कुरुक्षेत्र, फिर हो गया आपका NIT जलंधर, NIT ये क्या बोलते हैं दुर्गापुर, इनके स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जो पढ़ते हैं। किसी का तो 12 LPA का जॉब था एंड दे शिफ्टेड। और वो कल मुझे मैं बता रहा है, यार तुम लोग इतने कमाल के हो, मेरा क्या हुआ इस कैंपस में। एंड ही टोल्ड मी सिंपल थिंग, भाई तुम भी यही हो ना प्राइवेट में पढ़ के, और मैं भी देखो NIT से पढ़ के यहीं पर हूँ। दैट्स ऑल, यही फ़र्क है दोस्तों। अब हो सकता है कि दे गेट एन एडवांटेज एट द एंड, मुझे कम एडवांटेज मिले, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटीज। आई कैन अटेंड द सेम क्लासेस, आई कैन बी ऑन द सेम क्लब्स, और उन्हीं के साथ में जा सकता हूँ। तो अभी अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, दैट डजंट मीन कि लाइफ टाइम भी आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। शायद कॉर्पोरेट जॉब में आपको वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और कौन क्या कहता है दोस्तों मत देखिए, मैं आपके IITs के फोटो छोड़ा, उसमें भी लोग गंदे कमेंट्स करते हैं, कभी कभी मुझे डिलीट करना पड़ता है। तो मैं आपको यही चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों कि क्या है कि 5 उंगलियाँ हैं, पांचों के पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं होते, तो सब आपका सक्सेस नहीं ले सकता। और जब आपके पास आएगा, आप फ्रंट में खेलोगे, लोगों में चर्चित रहोगे, तो आपको दोनों चीज़ें फेस करनी है। विच मैंने रोटियां दोनों हाथ से बनती हैं, एक हाथ से नहीं। सो मुझे पता नहीं कि आपके ये कितने काम आ सकता है, बट आई एम रियली टेलिंग यू, मैं परसीव था तो आई गॉट रिजल्ट्स। आई डोंट नो कि सबके लिए ये कितना पॉसिबल है, बट ये जो मेरे अंदर नेगेटिविटी था, मैं जब इससे निकला हूँ दोस्तों, आई फील कि मैं हर सुबह उठकर कहता हूँ कि गॉड हैज़ गिफ्टेड मी दिस लाइफ। एंड सिमिलरली कल हम जब IIT के इनॉग्रेशन में थे, दे टोल्ड मी कि अब आपको ये जो पावर्स मिल रहे हैं IIT के, इसका आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगा कि आपको चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट करना है, चीज़ों को अच्छा करना है। एंड सिमिलरली आप लोगों के लिए भी जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइडेंस होगी। जब आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा, जब आपके पास एक 40-57 या फिर भगवान के लाख रुपए तक की जॉब आएगी, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी। और मैं आपको लास्ट एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप एक साल में सिर्फ 2 बार अपने मम्मी पापा से मिलने जाते हैं, आप सोच कर देखिए कि अगर 40 ईयर से सिर्फ 80 बार आप उनसे मिल पाएंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे कितना बैंक बैलेंस है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फैमिली के साथ खुश हैं। आर यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, आर इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, पॉजिटिव माइंड सेट, देखिए सक्सेस इज ऑलवेज देयर। काउंसलिंग जो होता है ना, ये चॉइस लिस्ट भेज दे रहे हैं, ये वो भेज दे रहे हैं, आई एम टेलिंग यू राइट फैक्ट, मेरे पास अराउंड 50 से ज़्यादा ऐसे रजिस्ट्रेशन है जिनको चॉइस लिस्ट नहीं चाहिए था। दे जस्ट रेडी टू स्पीक विथ मी, सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। और वो सारे स्टूडेंट्स जो है ना, उनका जो माइंड सेट मैंने देखा कि few students are really good, their mindsets are really great, and at the end of the day they will surely get into the best institution. और institutions से ज़्यादा ना, those institutions are very lucky so that they are getting those students. और ये जो जादवपुर में 20 LPA 40 LPA, यहाँ पर IIT में भी होता है 4 LPA 5 LPA, but what I'm telling you the real fact is कि ये जो स्टूडेंट्स, यहाँ के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने इसको अपस्केल किया है, इसको एक रीचेबल बनाया। मैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जानते भी नहीं MBA का मतलब, मैंने गेट के स्टूडेंट्स तो यहाँ पर कुछ जानते नहीं कि MBA होता भी है ऐसा, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। बट हमारा जो यहाँ पर एवरेज पैकेज है, दैट इज़ इवन फार बेटर देन दी क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे जो नॉर्मल IIT के स्टूडेंट्स हैं उनसे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ना, चीज़ों को सबको बताने की ज़रूरत नहीं, बट
इफ यू आर गुड इनफ आप मूव फॉरवर्ड करेंगे। सो देखिए गौतम गंभीर जी कितने जो पॉजिटिव बातें करते हैं लोग उनको नेगेटिव तरीके से लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज मेकिंग इनटू द पॉइंट। और देखिए उन्होंने आईपीएल भी जीता एंड दे विल मूव फॉरवर्ड। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कभी नहीं था कि जो है कि विराट कोहली खराब है, बट ही ऑलवेज सेड कि ये जो फेम जैसे मिल रहा है दिस इज द अप्रोच, इट इज रॉन्ग। एंड सिमिलरली व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये जो अप्रोच है आप लोगों का बहुत सारी चीज़ों की तरफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, वो गलत है। आप हमेशा ऐसे देखिए कि जहाँ भी आप जा रहे हैं, विच एवर कॉलेज यू आर ज्वाइनिंग, क्या आप वहाँ पर अपना बेस्ट दे पा रहे हैं? आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, देखिए हो जाएगा। यू विल श्योरली क्रिएट इक्वल बैलेंस और वहाँ पर आपको मिलेगा। जब भी मैं अपने कॉलेज में था आई यूज टू पार्टिसिपेट इन थाउजेंड्स ऑफ मैंने कॉम्पिटिशन्स दिस एंड दैट। मेरे दोस्त कहते थे यार ये सब करके क्या होगा, देखिए उन सब की जॉब लगी है, बट दोज कॉम्पिटिशन्स एंड एवरीथिंग है। यहाँ पर एक दिन कॉम्पिटिशन आता है, एक बार में 100 रजिस्ट्रेशन आ जाते हैं। सो मैं हमेशा से कोशिश करता था कि मैं ऐसे बनूं, और यहाँ पर वैसे लोग हैं जो मतलब पागल है कॉम्पिटिशन्स के पीछे। दे आर लाइक, मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ, वो कर ले रहे क्योंकि मैं यूट्यूब मैनेज कर रहा हूँ एंड बहुत दिन हो गए कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स से मुझे बात किए हुए। सो आई विल फिनिश ऑफ एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर संडे, बट ये फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं आप लोगों की कि आप लोग भी बेस्ट अपना इनपुट दे पाएँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।